आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। बातम्यांची सुरुवात शपथग्रहण समारंभ करता देशभरातून आलेल्या मुख्य अतिथी आणि त्यांनी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या शुभेच्छांना करूया। ईव्हीएमवर दोषारोपण करण्याऐवजी विरोधकांनी पराभवाचं आत्मचिंतन करावं, सह्याद्री वाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। मला खरं म्हणजे असं वाटतं की असं मूर्खतापूर्ण बोलण्यापेक्षा त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे। एकाच दिवशी झारखंडला निवडणूक होते आणि महाराष्ट्रात निवडणूक होते। झारखंडला ते जिंकतात तर ईव्हीएम मध्ये प्रॉब्लेम नाही, महाराष्ट्रात ते हारतात तर ईव्हीएम मध्ये प्रॉब्लेम आहे। महाराष्ट्रात एकाच दिवशी लातूर जिल्ह्यामध्ये लातूर शहरात अमित देशमुख जिंकतात आणि लातूर ग्रामीणला धीरज देशमुख हारतात तर इकडे प्रॉब्लेम आणि इकडे प्रॉब्लेम नाही। महाराष्ट्रात एकाच दिवशी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत नांदेडमध्ये 6 जागांवर विधानसभेत महायुती निवडून येते आणि त्याच दिवशी त्याच 6 जागांवर त्याच लोकांनी मतदान करून देखील पोस्टल बॅलेटमध्ये का होईना पण काँग्रेस निवडून येते। मग आता कुठे ईव्हीएम आलं? त्यामुळे ईव्हीएम वर या ठिकाणी दोषारोप करण्याच्या ऐवजी कधीतरी जर राहुल गांधींनी आत्मचिंतन केलं तर भविष्यात तरी त्यांना चांगल्या जागा निवडून। भारत जोडोच्या नावाखाली समाजात अराजकता पसरवण्याचं काम राहुल गांधी करताय। न्यूज 18 ला दिलेल्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी असं काम म्हणाले ते पाहूया। ये भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ ये होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इज नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। देशात महाराष्ट्र नंबर 1 होता आहे आणि कायम राहणार। आज तकच्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिली नंबर 1 राहण्याची गॅरंटी। ये पहला तो उस समय भी ये कैसा फेक नैरेटिव है ये हमने बता दिया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ही आ रहा है और पहले क्वार्टर में तो जो एफडीआई आता है 52% देश का महाराष्ट्र में आया। और मैं कल ही बैठा था और हम लोग सारा जायजा ले रहे थे तो पहले 6 मंथ्स में अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर हमारे यहाँ जितना एफडीआई आया उसका 90% एफडीआई पहले 6 महीनों में आ गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में आज टोयोटा महाराष्ट्र में आई है। आप नाम ले लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी का, वो सब महाराष्ट्र में आए हुए हैं और कर्नाटक छोड़कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार मुझे गुजरात की जो सरकार है ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी भाग्यशाली सरकार है
कि महाराष्ट्र में इनको एम्बेसडर्स मिल गए, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है इनको तो गुजरात का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा विपक्ष ही रोज एडवर्टीजमेंट करता है, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात अच्छा है, गुजरात जा रहे हैं। अरे भाई, कभी तो आप कन्विक्शन के साथ कहो महाराष्ट्र है 52% हमने लाया है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश आता है। नहीं कहते, शर्म आती है इनको कहने में। इसलिए मैं कहता हूँ कल भी नंबर 1 हम थे, आज भी नंबर 1 हम है, कल भी नंबर 1 हम ही रहेंगे। मी नदीजोड प्रकल्पावर विशेष लक्ष देणार आहे, एबीपी न्यूजच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी केली घोषणा। वो रोल मेरा इसलिए समाप्त नहीं होता कि जो चीजें मैंने शुरू की थी वो चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीजें चल रही है, धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें नई मैंने हाथ में ली है, जिसमें आप जानते हैं कि रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स को, अभी मैं इरिगेशन मिनिस्टर था तो मैंने उसको मान्यता दी है। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को परमानेंटली अकाल से मुक्त कर सकते हैं। तो मेरा अभी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। वाटर इश्यूज जो है उन इश्यूज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जिससे खेती में भी परिवर्तन होगा और जिससे उद्योग में भी परिवर्तन होगा, और ये दोनों चीजों के कारण बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा। तो इसलिए दो मेरे फोकस एरिया है। बाकी तो सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, ये सारे सेक्टर पे तो काम करना ही है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे देशातील 50% महिला मुख्य प्रवाहात आल्या। आमदार आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्षा माननीय चित्राताई वाघ यांनी सांगितलं। दरवेळेप्रमाणे याही वेळेला अभिवादन करायला, वंदन करायला बाबासाहेबांना आम्ही आलोय। खरं तर देशातल्या 50 कोटी महिला, देशातल्या 50% महिला यांनी बाबासाहेबांना रोज वंदन केलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। कारण जगातली पहिली ही अशी डेमोक्रेसी आहे ज्याच्यामध्ये अगदी पहिल्या दिवसापासून महिलेला मतदानाचा अधिकार जर कोणी दिला असेल तर तो बाबासाहेबांनी दिला। आणि त्यामुळे या देशातल्या 50% महिला या मेनस्ट्रीम मध्ये आल्या, मुख्य प्रवाहात आल्या, नाहीतर चूल आणि मूल याच्या पलीकडे महिला गेल्या नसत्या, हे अगदी त्रिवार सत्य आहे। देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल, ठाणे जिल्ह्यासह 28 जिल्ह्यांमध्ये उभारणार नवोदय विद्यालयांची शृंखला। या संदर्भात मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक पोस्ट देखील केली आहे, ज्यात त्यांनी नमूद केलं आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नवोदय विद्यालय योजना विस्तारासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे। ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालय नाहीत अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये ही विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली असून यासाठी एकूण अंदाजे 2359.82 कोटीचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे। यामध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे। विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनपूर्वक आभार। तुम्हाला जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचं सदस्य व्हायचंय का? तर आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांचा। पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।